मैं हूं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताक़त से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है आप किसके वंशज हैं? मनोज मुंतसर लाइव लेटेस्ट। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देखते हैं अपना ऑप्शन। 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम न उन जमीनों की ओर देखते हैं, न वहां जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनों में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नीयत से बो रहा है या फिर किस बदनीयती से बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंह मांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक के इस जमीन में कलंक के बीज बो दिए। बिल्कुल यही हुआ है। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है? जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। ये आदर्श राज्य में होता है? ये तो हमें ढोल बजा के बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, यह भी नहीं पढ़ाया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। यह कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे कुछ मुसलमान भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगली मान लेते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। जागिए, आप अकबर के वंशज नहीं हैं। आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं। आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटा देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखी। पढ़िए इतिहास, समझिए दीन इलाही को। आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? हम सिर्फ इसलिए रावण को हीरो बना दें कि वो हमारी जाति का था, इतना छोटा नहीं सोचते हम। रावण खलनायक था और हम रहती दुनिया तक दशहरे में उसका पुतला फूंकते रहेंगे। और हम ही नहीं, हर जागा हुआ समाज यही करता है। अपने नायक और खलनायक बड़ी सावधानी से चुनता है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका महमूद गजनवी को हीरो मानता है। ये लुटेरा अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया था और भारत पर इसने बेतहाशा जुल्म ढाए। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूट लिया और हम खड़े देखते रह गए। तो होना तो यह चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को शूरवीर मानता और उसके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनवाता। लेकिन सच यह है कि अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह है ही नहीं। उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है।
अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाली अपनी इस नालायक औलाद को डिसोन कर दिया, अपनी ऐतिहासिक जायदाद से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ इतिहास में जगह किसको दी? कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान बौद्ध राजा था। अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर होटल्स हैं, इमारतें हैं, जबकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन यही तो बात है कि हीरोज चुनते हुए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, बस चरित्र देखा जाता है, बशर्ते हमारे पास इतनी तटस्थ, इतनी न्यूट्रल आंखें हों। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली, अपनी संस्कृति नहीं बदली। वो भारत के पूर्वजों को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं और इससे सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं है। एक और इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, जहां 87% 87% मुसलमान हैं, लेकिन वहां रामलीला ऐसी धूमधाम से होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। इंडोनेशियंस भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घरों में रामचरितमानस की जगह कुरान रखा हुआ है। धर्म अलग है तो क्या, पूर्वज तो एक हैं। ये बात जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता के झूठे और राजनीतिक स्वार्थ से लिप्त नारे गायब हो जाएंगे और सचमुच मन के धरातल पर, आत्मा के धरातल पर हम एक हो जाएंगे। वापस लौटते हैं उस बात पर जो मुझे चुभ रही है और आपको भी चुभनी चाहिए। हमें चीख चीख कर बताया गया कि मुगल अंग्रेजों की तरह लुटेरे नहीं थे। वो हिंदुस्तान की दौलत लेके कहीं 7 समंदर पार दूसरे मुल्क में नहीं गए, यहीं रह गए। ठीक है, तो मैं आपके घर पर अटैक करता हूं, कुछ लूट के अपने घर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि आपके ही घर में कब्जा करके रह जाऊंगा और आपको, आपके परिवार को, जो कल तक उस घर के मालिक थे, अपना गुलाम बना के रखूंगा। आप मुझे हीरो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मुगलों को हीरो क्यों मानते हैं और क्यों ऐसी कमजोर दलीलें देते हैं जिस पर हंसी आ जाए? एक और दलील है कि मुगलों की हुकूमत में 200 सालों तक कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, इतनी शांतिप्रियता बनी रही। यह किसी ने नहीं बताया कि ग्वालियर के किले में मुगलों की तरफ उठने वाली आंखों में जलता हुआ सरिया घोंप दिया जाता था। तो बगावत की हिम्मत कौन करता? और ग्वालियर कोई अकेला किला नहीं है। मुगलों के शासन में ऐसे हजारों कंसंट्रेशन कैंप्स थे जो हिटलर के कैंप्स को शर्मिंदा कर दें। जिन आतताइयों ने तख्त को रिश्तों, नातों, मर्यादाओं और उसूलों के ऊपर रखा, हुकूमत के नशे में अपने बाप को कालकोठरी में ठूंस दिया, अपने ही भाइयों के गर्दनें उतार ली। अगर उनके राज में शांति बनी रही तो वो शांति ऐसी ही थी जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में बनाकर रखी थी या फिर किम जोंग टू ने नॉर्थ कोरिया में बनाकर रखी हुई है। ये दोनों नाम गूगल कर लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये मुगल और तो खैर कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाबा तुलसी की एक चौपाई का अनर्थ इन्होंने जरूर कर दिया। भय बिन होए न प्रीत, डर के बिना शासन नहीं चल सकता। बस ये भूल गए कि श्री राम ने किन परिस्थितियों में डर का सहारा लिया था। जब समुद्र हजारों विनतियों के बावजूद उन्हें लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तब राम विवश हो गए थे बल प्रयोग के लिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। राम ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भय का सहारा नहीं लिया। राम राज्य में रहने वालों के लिए राम की घोषणा क्या थी जानते हैं? राम राज्यवासी त्वम प्रोच्चरस्व ते सिरम, न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम कर, परिपालय दुर्बलम विधि धर्मम वरम, प्रोच्चरस्व ते सिरम, राम राज्यवासी त्वम। You live in Ram's kingdom, hold your head high, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all। सर उठा के जियो, निर्भय होके जियो, ये राम राज्य है। ऐसे राज्य की तुलना अकबरी कुशासन से हंसी आती है। हम सदियों से इस बात पर खुश होते आ रहे हैं कि शेर शाह सूरी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवा दी, लेकिन श्री राम ने समुद्र पर, पानी पर पुल बना दिया। इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस मांगते हैं, वरना विश्वास ही नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हारा नहीं, यह सिद्ध करने में उस महान मेवाड़ी वीर की आत्मा को 450 साल लग गए।
उस दिन हल्दी घाटी में वो राजपूत कुलद्रोही मान सिंह तो महाराणा को नहीं हरा पाया, लेकिन हमारे अविश्वास ने हरा दिया। और महाराणा कोई अकेले नहीं है, पता नहीं अपने कितने वीरों को हमने गुमनामी की अंधी सुरंग में एड़ियां रगड़ के मर जाने दिया, और उन जालिमों को झुक के सलाम बजाते रहे जिनके दुष्कर्मों से भारत मां आज भी खून के आंसू रो रही है। समय आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जयचंद के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर के सोचिए, कहीं जाने अनजाने हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद तो नहीं बन रहे, उससे छल तो नहीं कर रहे। मैं प्रेम के मीठे गीत लिखने वाला एक साधारण सा लेखक हूं। आज मेरी बातों में आपको क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मेरा ये क्रोध अगर करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इस क्रोध का आभारी रहूंगा। मुझे खुद जागने में कई बरस लग गए, आप इतना लंबा समय ना लें। मेरे अनुभवों से सीखें, सच्चे इतिहास के दबे हुए स्वर गुंजायमान करें, अपने बच्चों के लिए सही आदर्श, सही नायक छोड़ें। खत्म हुई। इस भाई ने तो वाकई में लहू गरमा दिया। इस भाई ने वो बातें बताई हैं जो हमें हमारी हिस्ट्री में नहीं बताई जाती। भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी, रिएक्शन वीडियो अपने बच्चों के साथ, तो मेरे जो बच्चे कुछ लोग उसमें मौजूद थे, मैंने एक पोज लिया उस वीडियो में, पोज ज़रूरी था। तो जब मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि ये जो मुग़ल है ना, ये एक किस्म के वो थे, लुटेरे थे, तो मुझे वो जो मेरे साथ ही बैठे थे वो गुस्सा हो गए। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि तुम गलत कर रहे हो यार, यूं तुम तो सारे जो बच्चे भी थे, नहीं बच्चे, हाँ बच्चे भी दो चार बोलने शुरू हो गए। मुगलों को आप गलत बोल रहे हो। क्यों कहा लुटेरा तुमने, हमें तो वो मतलब हमारे जब हम हिस्ट्री में जाते हैं ना रुखसार भाई, हमें फिर पता चलता है, जब कोई हिस्ट्री पढ़ेगा नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो फिर हमारे वो रोल मॉडल ही होंगे वो हमें मैंने फिर बच्चों को समझाने के लिए कहा था कि मुझे ये बताओ कि आपके, यही मिसाल जो भाई ने दी कि आपके घर पर अगर कोई हमला करता है, आकर आपका सामान, आपकी बहनों बेटियों से जेवर लूटता है, उससे आपका वो फिर उस आप घर पर कब्जा करके बैठ जाता है और आपको गुलाम बना लेता है। मज़हब को साइड पर रख दो। मैंने ये भी कहा था कि मज़हब को साइड पर रख दो। मज़हब तो आया, वो उनकी वजह से नहीं आया था, वो औलिया किराम की वजह से आया था, मुगलों की वजह से यहाँ मज़हब नहीं आया। तो मैं ये मुसलमानों को समझनी चाहिए, इतना दिमाग नहीं है। इस्लाम का ना अगर हम मजहब आया तो दाता अली हुजवेरी की वजह से आया है, मजहब आया तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की वजह से आया, मजहब आया तो बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह अलैह, इन सब की वजह से आया। इन मुगलों की वजह से मजहब नहीं आया, मुगलों ये लुटेरे हैं। अच्छा, आपने कोई मूवी, मैं तो इतनी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, मुझे तो मूवी के रिलेटेड पता चलता है कि मुगलों की जो हरकत थी, उनकी लाइफ किस तरह से होती थी, उन्होंने महल बनाए और उन्होंने लाइफ मुझे पता है। मुझे अच्छा, तो नहीं वो मुसलमानों की लाइफ। मैं अब आगे चलता हूँ। अकबर की भाई ने बात की, अकबर ने दीने इलाही, ये वो मुगल है जिसको हम अपने आप बड़े मानते हैं। हुमायूं देख लें, जहांगीर देख लें, महमूद गजनवी देख लें, ये जो अकबर था दीने इलाही लेकर आया, मतलब कि तमाम दिनों से अच्छी बातें की और एक अलग दीन लेकर यह डायरेक्ट ही एक नया दीन बना दिया। अच्छा, अपना दीन दीन इलाही नाम रखा। अच्छा। उसके खिलाफ ये थे हमारे असल जो हीरो थे, जिसको हमें मानना चाहिए, मुजद्दद अल्फसानी, गुलाम अहमद सरहंदी इनका नाम था। इन्होंने फिर इनके खिलाफ जिहाद किया था। उन्होंने कहा कि दीन तो एक ही है, तुमने किस तरह अपना दीन लिया। वो भाई की बात 100% सबसे खतरा हमारे दीन को इन मुगलों से था और अकबर से था। अगर वो ना मुजद्दद अल्फसानी उठते तो आज हमारा दीन इस हालत में हमें नहीं मिलना था। अभी भी जो ये लोग मानते हैं ना कि मुगल जो हैं, जो अफगानिस्तान उठ कर हम पर हमला किया और हमारे हैं गजनवी हैं, उसके नाम पर हमने अपने मिसालों के नाम रख लिए। तो मुझे अफसोस होता है, पाकिस्तान के नाम, मिसालों के नाम, पता नहीं मुगलों के नाम कितनों को ये मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन हकीकतें हैं। जो पढ़ता है उसको पता है, जो सोचता है कि तो दीन नहीं लेकर आया। हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ये यहाँ पर बात दीन की हो रही है या सकाफत की हो रही है, मतलब कि जो उनकी परंपरा। हम उनको एक, मुझे ये बता, हम उनको मानते क्यों? सवाल है मुगलों को हम क्यों हम मानते? अपना आइडियल क्यों मानते? एक मिनट, मेरी बात, ये वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड भी है, आपकी अपनी टॉपिक टॉपिक रिलेटेड है कि आप मुगलों क्यों मानते से हैं? रिलेटेड है। अच्छा, आपने कहा पहले वीडियो में बात ये हुई कि जो आपके घर पर हमला करे और फिर आपके घर में बैठ जाए। भाई मेरे बात सुनो, ये कोई मुसलमानों ने बड़े सगीर पर नहीं हमला किया या ऐसा कोई मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
आप अपना इतिहास उठा कर देखे हिंदुओं का, मैंने हिंदुओं का मुसलमानों की बात नहीं भाई, की, मैंने मुसलमानों अफगानियों की बात की है। भाई अफगानियों की बात कर ली अगर थी। मेरे भाई आप मुझे बात करने देंगे। मैंने मुसलमान का लफ्ज़ नहीं, मैं क्या अफगानियों को आप हीरो क्यों अपना मानते हैं, हालांकि वो खुद नहीं मानते। यार तुम बहस किए जाते हो, मुझे बात करने नहीं देते। यार तुमने मुसलमान गलत लफ्ज़ यूज किया, तुम कहो मैंने जो कहा कि अफगानिस्तान को हम क्यों मानते हैं अपना हीरो, तो इसका मुझे जवाब, तुम मुसलमान की तरफ चले गए हो। तो अफगानिस्तान में कौन है? यार भाड़ में जाए, वो नहीं मानते उनको, तो आप क्यों मानते हैं? कौन नहीं मानते? वो अफगानिस्तानी उनको अपना हीरो किसने मानते कह हैं। दिया है? मुझे बताओ ना वो गजनी में मेरे भाई कभी गए हो, कभी नाम सुना है गजनी का? पूरा अच्छा। एक शहर है गजनी अच्छा में असद भाई। भाई क्या कहना चाहते हैं, बोले चलो जी, सुने, बोले। अच्छा सुनाए भी अपना। बताएं। जहाँ तक मैं महमूद गजनवी की जात के बारे में जानता हूँ, या मैंने पढ़ा लिखा है मेरे भाई, मैंने सुना है ना, और जो मैंने पढ़ा है, वो एक किस्म के औलिया अल्लाह की सिफ्त में शामिल होते हैं। उनकी अपना किरदार, अपना जाती किरदार जो है, कहीं से भी इस्लाम के बाहर नहीं जाता मेरे भाई। अच्छा अगर उनकी फौज से जाती हुई या कमांडर से इधर उधर, वो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उस एक आदमी की मैं बात करूंगा। उसके बाद आ जाए कि उन्होंने घुसपैठ की, उन्होंने लूटा, उन्होंने ये किया वो किया। मुझे एक बात का जवाब दो, आपके अपने मंदिर आपके हिंदुओं ने अगर लूटे हो तो मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूँ। कैसे नहीं ना यार मैं समझाता हूँ, जो बंदा आपकी किसने लूटे? संपत्ति को लूटता है, जवाब दे, वो नाम एक बता। बादशाह के दूसरे बादशाह पर हमला करना रियासत पर, और उसको कत्लो गर्द करना और उसकी जायदाद लूट कर ले जाना, चाहे वो किसी भी मजहब से तल रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, भाई कोई भी हो। आपकी नजर में जो ये इधर मुगल आए थे, ये क्या है? वो क्या था, वो इधर से क्या लूट के ले गए? क्या आपकी वो संपत्ति लूट कर नहीं ले गए थे? किधर क्या लूट- समझ रहे किधर हैं लूट उनका के हीरो गए? समझ आप लो। क्या बोल रहे हैं एक गजनवी? मिनट भाई, किधर डायरेक्ट का सवाल, शहर है? डायरेक्ट सवाल करो। अफगानिस्तान उनको का हीरो है। मानते हो कि विलन विलन मानते हो? मानते ये जवाब दो। मैं चंद इंसानों का नाम लूंगा जिन्हें मैं हीरो मानता हूँ। अच्छा। एक महमूद गजनवी है मेरे भाई। किस लिहाज से मानते हो? मैं इस लिहाज से मानता हूँ कि वो बंदा इस्लाम के नाम पर बहुत अच्छा था मेरे भाई, अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छा था। वो इस्लाम लेकर आया था? इस्लाम उसकी वजह से बहुत ज्यादा फैला इस मेरे शरीर के खित्ते में मेरे भाई। लेकर आया था? बिल्कुल लेकर आया था, मैं इस बात को मानता लेकर हूँ। वो इस्लाम नहीं आया, वो आप माने ना माने, वो आपकी वो अरब से आया था इस्लाम। सुन ले, पहली बात तो यह है कि वो अरब से आया था। अफगानियों ने हमें इस्लाम नहीं सिखाया, हमें इस्लाम जिनका मैं नाम ले चुका हूं, उन्होंने सिखाया। मेरे भाई अफगानियों ने हमें एक ही सबक लूटा है। सिखाया है। मेरे भाई, उन्होंने मैं इस हमें वीडियो लूटा ही में- है, मार धरा, ऐसे ही उन्होंने हरकत। ये आप भी होते हैं भाई गुलजार, ये होते हैं वीडियो में चंद क्लिप्स होते हैं जो हम बयान करते हैं। दीन इस्लाम कहाँ से आया, कैसे फैला, क्या मकासद बने, कैसे लोग इस दीन में भाई शामिल हुए। दीन की तो बात ही हम नहीं इसमें कर रहे हैं। मैं- भाई हम सवाल उनकी आपका जो मेन लूट मुद्दा मार- ये है क्या? कि आप हीरो ने क्यों मानते हैं? क्या आप उन्हें हीरो मानते हैं कि इस्लाम की वजह से? और इस पर अगर बहस करने बैठ जाऊं तो एक रात भी कम पड़ जाएगी मेरे भाई। जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए मेरे भाई, सबसे पहले 712 ईस्वी मेरे गालबन आए हिजरी में। मुझे ये बता, ईस्वी में मेरे ख्याल, मुझे ये बता, मोहम्मद बिन कासिम वो पहला आदमी था जो सिंध के इलाके में दाखिल हुआ। मार दाड़ की बात करो तो कत्लो गारत तो उसने भी की। क्यों की? क्योंकि यहाँ पर इन इलाकों में मेरे भाई जो मुसलमान लोग चंद थे या जैसे भी थे, उन पर ज्यादती हुई, तो यहाँ से कॉल गई मुसलमानों के पास। वो किसका कमांडर था बाजा? वो कमांडर किसका मैं था? आपको मैंने कहा है आपको, पीछे चल, अब मैं चल। चलता हूँ, मैं चलता किसका वो हूँ, कमांडर मेरे था? भाई, मैं चलता हूँ। हजाज बिन यूसुफ का। मैं आपको हिस्ट्री की तरफ लेकर जाऊंगा। हजाज बिन आज यूसुफ का आपको वो बात कमांडर गिरा- था ना, मैं आपको बताता और हूँ। जालिम तरीन था हजाज बिन यूसुफ सब में। अच्छा, जालिम तरीन था हजाज बिन यूसुफ। उसको उसकी जो इतनी आपके ज्यादा- अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में इसको जालिम तरीन दरिंदा कहा गया है। तुम्हारी इस्लामिक हिस्ट्री में जिसका वो कमांडर था, क्या इसमें कहा गया, मुझे बताओ जरा। जाके उसकी हिस्ट्री पढ़ना है। हजाज बिन मैंने तो यूसुफ की। सारी पढ़ी, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ आपसे, क्या उसकी ने जुल्म उसके किया? बारे में कहा गया था कि उसने मदीना मुनव्वरा में और मक्का में जगह घोड़े बांधे थे। मक्का में अच्छा उतना वो, और दरिंदा सिर्फ इंसान था, उसको बाद में मजबूर कर दिया गया था। अच्छा, किसने मजबूर किया उसे? यार वो उनके जो बड़े थे वो पीछे चला जा, चलता चलता मैं तुम्हें बताऊंगा किसने उसे मजबूर किया। तुम्हें कमांडर उनको भेजा किसने? कमांड किसने दी थी? हजाज बिन यूसुफ ने, कि आपने आक्रमण करना है, आपने हमला करना है। सर जब 712 ईस्वी में हमला हुआ था ना सिंध पर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब्बासिया सल्तनत थी। उसने एक हमला नहीं किया था, उसने 17 हमले किए थे। मेरे भाई ना पता हो तो पूछ लेना चाहिए। अब्बासिया सल्तनत थी अरब में, समझ में आ गई, और वो मुल्क शाम में मरकज था उन लोगों का। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे यही बता दे, बाकी आगे ना जाओ, कि अब्बासिया सल्तनत क्या तुम तस्लीम करते हो कि वो मुसलमानों की सल्तनत थी?
अब्बासिया सल्तनत बिल्कुल मुसलमानों की हुकूमत उमैया थी असल, सबसे पहली बात तो उमैया की थी जो चली यार। हाँ, वो सिलसिला पर सिलसिला तब्दील होती है ना। यह जो अब्बासिया सल्तनत है इसको नाम मुसलमान मानते हैं, और जो दीन फैला या नहीं फैला वो लड़ा बहस है। इसको जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना औलाद अली आले नबी, वो नहीं मानते अब्बासिया सल्तनत को। यहाँ पर तो तुम सिर्फ इस्लाम को लेकर बैठ गए मेरे भाई। तो मैं तो वही बात को साबित कर रहा हूँ कि जो जड़ है अब्बासिया सल्तनत ही गलत थी। अब्बास कौन थे? कौन थे अब्बास? तुम जो आप लेकर जाओगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है उनसे नहीं चली। ये बाद में जो आया था ना मालिक में थे ये कोई थे, मुझे आप भूल गए। मैंने ये सारी हिस्ट्री पढ़ रखी है। ये जो अब्बासिया सल्तनत है ना ये उमैया है ना आले नबी की है ना औलाद नबी में से है। किधर से आई फिर ये? यार ये अरब के दूसरे लोग थे ना उनमें से ही आगे चली है। उमैया खान अलहदा था, हाशिम खान अलहदा था। ये लंबी हिस्ट्री। मैं ये सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो लुटेरे थे उनको अपना हीरो माना, ये हमारी हिस्ट्री गलत है। हीरो मानता हूँ हमायूं को भी, वो तो तुम्हारी सोच है, मानते रहो। मैं महमूद गजनी को भी हीरो मानता हूँ। मैं अकबर को सबसे जालिम तरीन और सबसे जाहिल बंदा मानता हूँ मेरे भाई। तारीख का सबसे जाहिल, इस्लाम की तारीख का सबसे जाहिल बंदा, जिसको ये नहीं पता कि तेरे मजहब में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है क्या हराम है। 9 रत्न उसके बहुत मशहूर थे। उसने हिंदुओं लड़कियों को नामुसलमान किया, ऐसे ही उन्हें रखा उनके साथ उस लिहाज से ही, मतलब कि रहा उनके तरीक़ेकार से। मुसलमानों को भी रखा, हिंदुओं को भी रखा, और अपने दरबार में जो बंदा उसे नसीहत या वाज कर सकता था कोई इस्लाम से रिलेटेड, कोई एक बंदा उसने नहीं रहने दिया। अपनी मर्जी का उसने सिक्का चलाया जब तक वो रहा। उसका कहने का मकसद ये था, वो ये कहा करता था कि मैंने अगर हुकूमत करनी है ना तो मैंने दीन को नहीं छेड़ना। भाई उसका मकसद ये था कि नया दीन लाऊं जिसमें हिंदू भी शामिल हो, जिसमें मुसलमान भी शामिल हो, सिख भी शामिल हो, क्रिश्चियन भी शामिल हो, और एक खिचड़ी बना दो। ये उसका मकसद था। सबसे ज्यादा वो भाई की बात से मैं 110% वो एग्री करता हूँ। सबसे ज्यादा नुकसान जो दीन ने किसी को पहुंचाया था वो अकबर ने पहुंचाया। अगर मुझे तो इसलिए मुझे हमें नहीं उनको मानना चाहिए अपना हीरो। मैं सिर्फ उस अकबर को नहीं मानता मेरे भाई, और चंद ऐसे और हैं जिनको मैं नहीं मानता, लेकिन जो ठीक थे भाई ये बड़ा किया यार, लंबी टॉपिक है। बात यह है हमें कंक्लूड करना चाहिए कि हमें अगर हमारे दीन मिला तो हमारे औलिया कराम से मिला, अगर हमारा दीन फैला तो औलिया कराम से मिला। हमें अपने नबी पर और हमारे अल्लाह पर और अपने कुरान पाक उस पर एतमाद करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। बाकी जाए सब बाढ़ में वो लाखर है। हाँ औलिया कराम है जो लेकर दीन है, उनकी हमें जान भी हाजिर उनके लिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइप के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।